करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटसपत्रे सपुटे शयानं बालं कुन्दं शिरसा नमामि। मैं सहायक प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र तिवारी, वेद विभाग, जुत्थालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण। मैं आज 16 संस्कारों में विवाह संस्कार के बारे में विचार विमर्श करने जा रहे हैं कि सूत्रकाल में इसका क्या, विवाह का क्या महत्व था, इसके बारे में विभिन्न विद्वानों का क्या मत रहा। इन सारी चीज़ों पर हम लोग विचार विमर्श करने जा रहे हैं। यह वेद में जो है सो शास्त्रीय प्रतिष्ठा तृतीय वर्ष में पढ़ाई जाती है। सूत्रकाल में कर्मकांड शास्त्रियों ने विवाह संबंधी संस्कार को क्रमबद्ध किया था। प्रत्येक गृह सूत्र इन विधि विधानों का वर्णन एक निश्चित प्रकार से करता है, किंतु अपनी सामग्री के व्यवस्थापन में गृह सूत्रों में थोड़ा भेद है तथा उनमें कुछ परस्पर भिन्न विवरणों का समावेश है। इसका कारण था कि प्रत्येक वैदिक कुल के अपने अपने स्वतंत्र सूत्र थे, जिसमें प्रादेशिक तथा जनसंबंधी भेद भी समाविष्ट थे, किंतु उनमें किसी प्रकार का तात्विक भेद नहीं था, क्योंकि उनकी धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि एक थी। उनमें प्रायः वे ही वैदिक ऋचाएँ उद्धृत हैं तथा उन्हें वैवाहिक प्रथाओं का अनुसरण किया गया है, किंतु वैदिक के काल में विकसित विधि विधानों के अतिरिक्त कतिपय नवीन विशेषताएं भी गृह सूत्रों में उपलब्ध होती हैं। निम्नलिखित 2 गृह सूत्रों की विषय सूचियों से हम वैवाहिक क्रियाओं में अनुसृत विधि के विषय में अपनी धारणा बना सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि वयोवृद्ध लोग उसे तो पारस्कर गृह सूत्र और बौधायन गृह सूत्र। तो पारस्कर गृह सूत्र में अर्घ्य तथा मधुपर्क, बौधायन गृह सूत्र में वर प्रेक्षण। पारस्कर गृह सूत्र में वस्त्र परिधान, बौधायन गृह सूत्र में ब्राह्मण भोजन। पारस्कर गृह सूत्र में समंजन, बौधायन गृह सूत्र में नांदी मुख श्राद्ध, विवाह होम। पारस्कर गृह सूत्र में वधू के साथ निष्क्रमण और बौधायन में वर वधू के घर जाना, वर का वधू के घर जाना। एक में है समीक्षण, दूसरा में भी समीक्षण है। अग्नि प्रदक्षिणा, हस्तग्रहण, पाणिग्रहण संस्कार, वैवाहिक होम, आज्याभूति, राष्ट्र और उसमें सप्तपदी, भृत जय तथा अभ्यातन होम, लाज्जा होम, अर्घ तथा मधुपर्क, पाणिग्रहण, अलंकरण, अस्मारोहण, आदिति, अनुमति, सरस्वती, सविता तथा प्रजापति को होम, गाथा गान, हृदय स्पर्श, अग्नि परिक्रमण, करणे जप, शेष लाजा होम, पाणिग्रहण, सप्तपदी, अग्नि प्रदक्षिणा, मूर्धाभिषेक, अस्मारोहण, सूर्य दर्शन, पुनः अग्नि प्रदक्षिणा, हृदय स्पर्श, प्रजापति तथा अन्य आहुतियाँ, अभिमंत्रण, उद्वाह तथा विदाई, वृक्ष चरम पर बैठना, गृह प्रवेश, ग्राम वचन, वृक्ष चरम पर बैठना, आचार्य को दक्षिणा, ध्रुव अरुंधति तथा सप्तर्षि दर्शन, ध्रुव दर्शन, त्रिरात्र व्रत, चतुर्थी कर्म, आवसत्य होम, उपसंवेशन, उद्वाहन, चतुर्थी कर्म, मूर्धाभिषेचन, स्थाली पाक, पातिव्रत का प्रथम उपदेश और गर्भाधान संस्कार। उक्त तालिका से स्पष्ट हुआ कि प्रधानतः वैदिक कर्मकांड का अनुसरण करते हुए भी गृह सूत्रों ने वैवाहिक क्रियाओं का विस्तार किया तथा अनेक उल्लेखनीय परिवर्तन किए तथा मधुपर्क, लज्जा होम, अस्मारोहण, गाथागान, मूर्धाभिषेक, हृदय स्पर्श, सूर्य दर्शन आदि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सप्तपदी गृह सूत्रों में समस्त विधि विधानों को वैदिक साहित्य में ढूंढना निरर्थक होगा।
प्रतीत होता है कि वैदिक काल के पश्चात अनेक लोकप्रिय क्रियाओं तथा विधि विधानों का समीकरण कर पुरोहितों ने जो अपने धर्म के क्षेत्र में और भी व्यापक करना चाहते थे उनका समावेश धर्मशास्त्रों में कर दिया गया। ये प्रवृत्ति मूलतः वैदिक कर्मकांड का अंग नहीं थी। परवर्ती काल सूत्र काल के पश्चात वैवाहिक विधि विधानों में भी और भी परिवर्तन हुआ। उनमें अनेक संशोधन तथा नवीन प्रथाएं चल पड़ी। नवीन प्रथाओं के समावेश में पारस्कर गृहसूत्र तथा ग्राम वचन तथा आश्वलायन गृहसूत्र का जनपद धर्म अत्यंत शक्तिशाली कारण थे। पारस्कर गृहसूत्र के अनुसार संस्कार संबंधी अनेक प्रथाओं को समाज के विरुद्ध स्त्री पुरुषों द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी, जो प्राचीन तथा लोकप्रिय रीति रिवाजों तथा क्रियाओं के संरक्षक थे। आश्वलायन गृहसूत्र मानता है कि स्थानीय प्रथाएं स्थान भेद से भिन्न भिन्न हैं तथा संस्कारों के अनुष्ठान में उनका पालन करना चाहिए। नारायण भट्ट प्रथाओं के महत्व का वर्णन इस प्रकार करते हैं कि पद्धति का वर्णन किया जा चुका है, किंतु उनका अनुसरण अपने देशाचार के अनुसार करना चाहिए। कमलाकर भट्ट अपने निर्णय सिंधु में लिखते हैं कि विवाह में जनपद धर्म तथा ग्राम धर्मों का विश्वास करना चाहिए। संस्कार का स्तूप के अनुसार अनेक लोग धर्मशास्त्रों के स्पष्ट विधियों का अतिक्रमण कर देशाचार का अनुसरण करने, यानी देशाचार के हिसाब से क्रियाएं होनी चाहिए। वर्तमान स्वरूप इस प्रकार कालक्रम से धार्मिक विचारधारा, सामाजिक प्रथाएं, क्रिया तथा विधि विधान परिवर्तित हुए। आरंभ में धर्मशास्त्रों में केवल वैदिक कर्मकांडों के ही समावेश का प्रयत्न लक्षित होता है तथा विशुद्ध लौकिक क्रियाओं और प्रथाओं को उनमें समुचित स्थान नहीं दिया गया, किंतु आगे चलकर परिस्थितियों ने पुरोहितों को लौकिक विधि विधानों तथा प्रथाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए बाध्य कर दिया। विवाह संस्कार विषयक पद्धतियों तथा प्रयोगों ने, जो प्राचीन धर्म शास्त्रों की अपेक्षा अधिक व्यवहारिक है, संस्कार की सीमा में अनेक नवीन तत्वों का समावेश भी कर दिया। भारत के भिन्न भिन्न भागों में विभिन्न पद्धतियों तथा प्रयोगों का अनुसरण किया जाता है। परिणामस्वरूप भिन्न भिन्न प्रदेशों में वैवाहिक क्रियाएं भी भिन्न भिन्न हैं, किंतु धार्मिक और सामाजिक रूढ़िवाद भारत में इतना प्रबल है कि संस्कारों की प्रमुख रूपरेखा वैदिक युग से वर्तमान काल तक अविच्छिन्न रही तथा उसके साधारण तत्व समस्त देश में एक समान है। साधारणतः पद्धतियों का प्रयोगों में निम्नलिखित पद्धति स्वीकृत है। मांडलिक गदाधर के अनुसार तो मांडलिका के वरदान वागदान, मंडपकरण, मृदाहरण, पुण्यावाचन, हरिद्रालेपन, बरगमन, मंडप निर्माण, मधुपर्क, गणपति पूजन, विष्टरदान, संकल्प, गौरी हर पूजा, नांदी श्राद्ध, कन्यादानीय जलशुद्धि, बरबरन, कन्यादान, घटी स्थापन, अक्षतरोहण, बरगमन, कंकड़ बंधन, निराजन, आद्राक्षतरोपण, मधुपर्क, तिलककरण, बर पूजा, अष्टफलदान, अग्नि स्थापन, मंगलसूत्र बंधन, वस्त्र परिधान, गणपति पूजन, समंजन, वर और वधू का उत्तरीय प्रांत बंधन, ग्रंथि बंधन, गोत्रोचार, अक्षतारोहण, कन्यादान, लक्ष्मी पार्वती सची पूजन, प्रतिग्रहण, वापनदान, समीक्षण, विवाह होम, अग्नि प्रदक्षिणा, सप्तपदी वैवाहिक होम आदि, गृह प्रवेश होम, लाजा होम, अरणिदान, पाणी ग्रहण, ससुर को कन्यार्पण, अस्मारोहण, गृह प्रवेश, गाथा गान, सूर्यावलोकन, परिक्रमा के साथ शेष लाजा होम, अभिमंत्रण, अभिसिंचन, वृक्षासन पर बैठना, हृदय स्पर्श करना, ध्रुव दर्शन, सिंदूरदान, देव को उत्थान और मंडपोद्वासन, आचार्य दक्षिणा, चतुर्थी कर्म, त्रिरात्र व्रत, वधू प्रवेश। वर्णन तथा महत्व। विवाह का वर्णन तथा महत्व। सबसे पहले वागदान। वैवाहिक विधियों का आरंभिक भाग था वागदान अथवा वर को कन्यादान की मौखिक स्वीकृति। प्राचीन में वर और वधू का चुनाव प्रेम या अन्य कारणों से एक पारस्परिक कार्य था तथा अधिकांश में प्रेम ही उसका प्रमुख कारण था। जब सामाजिक कारणों से संतान पर पैतृक नियंत्रण बढ़ने लगा तो माता पिता की औपचारिक अनुमति आवश्यक हो गई। ऋग्वेद काल में वर के मित्र वधू के पिता के समीप जाकर उसके सामने औपचारिक रूप से प्रस्ताव रखते थे, जैसा कि सूर्या के विषय में सोम की ओर से अश्विनों ने किया था। वधू के पिता को की अनुमति मिलने पर विवाह निश्चित हो जाता था।
गृहसूत्र साधारण वागदान की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं करते। इस विषय में हमें कोई सूचना नहीं उपलब्ध है। नारद स्मृति में यह परंपरा का उल्लेख है। इस प्रसंग में वागदान को कन्यावरण कहा जाता था। उसके अनुसार न केवल वर के मित्र अपितु स्वयं वर भी अपने मित्रों के साथ वधू के पिता के पास औपचारिक रूप से विवाह निश्चित करने के लिए जाता था। विवाह के मास में किसी शुभ दिन कन्यावरण करना चाहिए, ऐसी प्रचलन प्रथा थी। विवाह का दिन। वागदान के पश्चात विवाह संस्कार के लिए एक शुभ दिन निश्चित कर लिया जाता है। प्रतीत होता है कि प्राचीन काल में इस संबंध में ज्योतिष विषयक विचारों को अधिक महत्व दिया जाता था, क्योंकि वधू और वर का संबंध प्रेम के पारस्परिक आकर्षण पर निर्भर करता था। अतः ग्रह नक्षत्रों की गति की वास्तविकता पूर्ण करना तथा निश्चय के आधार पर विवाह संभव न थे। इसके अतिरिक्त यदि भी प्राचीन हिंदू खगोल विद्या तथा ज्योतिष से परिचित थे, तथापि विवाह के संबंधित ज्योतिष की शाखा का या तो विकास ही नहीं हुआ था अथवा विवाह के विषय में उस पर कोई विशेष ध्यान ही नहीं दिया जाता था। गृह सूत्रों में ज्योतिष विषयक विचार अत्यंत साधारण थे। मृदाहरण। विवाह के कुछ दिन पूर्व मृदाहरण या मिट्टी लाने की प्रक्रिया की जाती थी। इस प्रथा का जन्म लोकहित में निहित है। हिंदुओं के प्राचीन धर्म ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता है। गदाधर द्वारा उद्धृत ज्योतिर्निबंध में कहा गया है, प्रत्येक शुभ कार्य के लिए आरंभ में मंगल सज्जा के लिए पल्लवों का व्यवहार किया जाना चाहिए। विवाह के पूर्व 9वें, 7वें, 5वें अथवा तीसरे दिन शुभ अवसर पर नृत्य तथा संगीत के साथ घर के पूर्व या उत्तर की ओर से मिट्टी या बांस बर्तन की टोकरी में अंकुर उगाने के लिए मिट्टी लेने चाहिए। विवाह के 1 या 2 दिन पूर्व हरिद्रा लेपन या वर वधू के शरीर का हल्दी तथा तेल से उपटन किया जाता है। गणपति पूजन। विवाह के दिन के पूर्व किए जाने वाले विधि विधान का इस प्रकार के प्रारंभ में सर्वाधिक मंगलकारी देव गणेश का पूजन किया जाता है तथा उनका प्रत्येक धर्म ग्रंथों में निर्दिष्ट नियमों के अनुसार निर्मित विवाह मंडप में स्थापित किया जाता है। मंडप के नीचे वैवाहिक होम के लिए यज्ञीय वेदी भी बनाई जाती थी। तब दिन के प्रथम अर्धभाग में वधू का पिता अपनी पत्नी के साथ स्नान कर मंगल सूचक वस्त्र पहनता है। इसके पश्चात वह निश्चित आसन पर बैठकर आचमन तथा प्रणाम करता है। तदंतर वह देश और काल से प्रार्थना करता है तथा विवाह के अंग के रूप में स्वस्तिवाचन, मंडप प्रतिष्ठा, मातृपूजन, वसुधारा पूजन, आयुष मंत्र जप तथा नांदी श्राद्ध करने का संकल्प करता है। संकल्प एक मानसिक क्रिया है तथा अभिमत उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनी शक्तियों के नियमन का निर्देश निश्चय है। 5वां है घटिका। विवाह के दिन घटिका या पानी की घड़ी इस श्लोक के समय स्थापित की जाती थी। तू यंत्रों का मुख है, सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा ने तेरा निर्माण किया। काल ही पति पत्नी के भाव तथा अभाव दुर्भावना का साधन कारण है। घटिका केवल वैवाहिक कार्यक्रम को यथासमय निर्वाह करने के लिए उपयोगी नहीं है, वह उस काल का प्रतीक है जो संपूर्ण विश्व का शासन करता है। यह प्रथा अधिक प्रचलित नहीं है। वैवाहिक स्नान। प्रातः काल वर और वधू अपने अपने घर सुवासित जल से पति पत्नी के दैहिक संबंध के सूचक श्लोकों के उच्चारण के स्नान करते हैं। इसके पश्चात वर की ओर वधू के पिता के घर के लिए बारात प्रस्थान करती है। दिन के दूसरे आधे भाग में वर स्नान करता है, शुभ्र वस्त्रों का एक जोड़ा पहनता है और अपने को इत्र तथा माला से सजाता है। कुल देवताओं का पूजन कर इसके पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराता है जो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वर यात्रा। तब अनेक कौतुक और मनोविनोद होते हैं तथा वर अपने मित्रों और बंधुओं के साथ यथायोग्य वाहन पकड़कर वधू के घर जाते हैं बारात लेकर के, और अपने वर के द्वार पर पूर्व दिशा की ओर मुँह वर घर के द्वार के बाहर पूर्व दिशा की ओर मुँह कर खड़ा होता है। वर जो है घर के द्वार के बाहर पूर्व दिशा की ओर मुँह करके खड़ा होता है, जहाँ दीपक और मंगल घट लिए स्त्रियों का एक दल स्वागत करती है। बारात का उल्लेख ऋग्वेद और अथर्ववेद जैसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। सांख्यायन तथा अश्वलायन गिरी सूत्रों में भी इसका वर्णन किया गया है। उनके अनुसार वर का वाहन रथ, हाथी, अयास हो सकता था। उस काल में मनुष्य का कोई ढोई जाने वाली पालकी की प्रथा नहीं थी। संभवतः यह सामंती काल में प्रचलित हुई। मधुपर्क। ससुर वर का जो प्रथम सत्कार करता है वह है मधुपर्क देना।
कृतकौतुकबन्धस्य मित्रबान्धवसंयुतः यानं यथारमारुह्य यातव्यञ्च वधूगृहम्। अतिथि के लिए आसन लाने का आदेश देकर ससुरवर से कहता है, महाशय कृपया आसन ग्रहण कीजिए, हम लोग आपका अर्चन करेंगे। वह एक कुशासन पर वर के लिए बैठने के लिए और दूसरा उसके पैर रखने के लिए, पैर धोने के लिए अर्घ्य जल, आचमन के लिए जल और कांसे के ढक्कन से ढके हुए कांसे के बर्तन में दही, घृत, मधु तथा मधु का घोल प्रस्तुत करता है। एक अन्य व्यक्ति अतिथि को आसन तथा दी जाने वाले अन्य वस्तुओं को स्वीकार कर 3 बार निवेदन करता है। वर आसन को स्वीकार कर लेता है और इस मंत्र के साथ उस पर बैठ जाता है कि मैं अपने जनों में उसी प्रकार उच्चतम हूँ जिस प्रकार सूर्य विद्युत जगत में, यहाँ मैं अपना प्रतिरोध करने किसी व्यक्ति को हरा डालूंगा। जैसे सूर्य अनेकों असंख्य दीपों को परास्त कर देता है, उसके प्रकाश को परास्त कर देता है, उसी प्रकार मैं संसार के सारे कष्टों को या प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति को मैं दूर कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। और बैठ जाता है। तो ससुर पहले अतिथि का बायां और फिर दायां पैर धोता है। यदि आतिथ्य करने वाला ब्राह्मण होता है तो उसका पहले दाहिना पैर धोता है। ऐसा वह इस मंत्र के साथ करता है कि तुम बीरज के दूध हो, मैं विराज का दूध प्राप्त कर सकूं, मुझ में पाद्य का दूध मैंने विराज निवास करें। वर अर्घ्य को इस मंत्र के साथ स्वीकार करता है कि तुम जल हो, मैं तुम्हारे द्वारा अपनी सभी कामनाओं को प्राप्त कर सकूं। जल को बाहर गिराते हुए वह जल से कहता है, मैं तुम्हें समुद्र में भेजता हूँ, तुम अपने उद्गम स्थान को लौट जाओ, हमारे लोग अक्षत हों, मेरा सार च्युत न हो। वह इस वचन के साथ आचमन करता है, तुम ऐश्वर्य तथा गौरव के साथ निकट आओ, मुझे तेज या ओज से युक्त करो, मुझे समस्त प्राणियों का प्रिय पशुओं स्वामी तथा प्राणी का अहित न करने वाला बनाओ, मुझे शुद्ध आत्मा वाला व्यक्ति बनाओ, ऐसा कहता है। तो वधू का सत्कार। मधुपर की उद्विधि के पश्चात ससुर इत्र माला जगोपवी तथा आभूषणों द्वारा वधू की अर्चना करता है। भगवती गौरी का पूजन तथा आराधना कर वधू स्वयं भी आसन पर आसीन होती है। इसके पश्चात वर लौकिकाग्नि का स्थापना करता है। गृहसूत्र अनुसार यह अग्नि रगड़ से उत्पन्न की जाती थी। पहले वधू का मामा उसे पूर्व की ओर मुँह कर आकर वैवाहिक अग्नि के निकट लाता है और तथा वर और वधू के बीच एक पर्दा डाल दिया जाता है। वधू का वस्त्रोपहार। अब वर इस मंत्र के साथ वधू को एक अधो वस्त्र भेंट करता है। वार्धक्य पर्यंत जीवित रहो, वस्त्र धारण करो, मानव जनों की शाप से रक्षा करो, ऐश्वर्य संतति से संपन्न हो, दीर्घायुष्य से संपन्न होकर इस वस्त्र को धारण करो। आजकल साधारणतः ये उपहार विवाह मंडप में नहीं दिए जाते, विवाह के पूर्व ही वे भेज दिए जाते हैं। ससुर द्वारा वर को वस्त्र उपहार में देने की प्रथा पूर्व से ही प्रचलित है। समंजन। इसके पश्चात वधू का पिता भावी दंपति का समंजन करता है। उस समय वर को इस ऋचा का उच्चारण करना चाहिए, विश्वे देवा तथा जल हमारे हृदयों को एक सूत्र में आबद्ध कर दें, सामंजन कर दे दोनों को, पति पत्नी को। मातृषवा धाता तथा दृष्टा हमें संयुक्त कर दें। संदधातु नौ समंजन स्नेह या प्रेम और परिणाम स्वरूप भावी दंपति के संबंध का प्रतीक है। इस क्रिया को समंजन कहा जाता है, यानी पति पत्नी दोनों को मिलाना। कतिपय आचार्य इसकी व्याख्या करते हैं कि एक दूसरे की ओर मुँह कर, किंतु क्योंकि समीक्षण की विधि का प्रत्येक उल्लेख किया गया है तब व्याख्या स्वीकृत नहीं की जा सकती है। गोत्रोच्चार। कन्यादान के पूर्व वर और वधू के पूर्वजों के नामों की गोत्रों और प्रवर सहित वासुदेव तथा हरिहर के अनुसार 3 बार तथा गंगाधर के अनुसार 1 बार ऊंचे स्वर से सूचना दी जाती है। इस प्रथा का महत्व यह है कि उपस्थित लोगों को यह जानना चाहिए कि वर और वधू उच्च कुल के हैं, जिनके पूर्वजों की परंपरा अनेक पीढ़ियों तक चली है। गृह सूत्र में इसका उल्लेख पद्धतियों में ही मिलती है। अब कन्यादान। अब कन्यादान की क्रिया शुरू होती है। केवल कुछ निश्चित व्यक्तियों को कन्यादान का अधिकार प्राप्त होता है। गृह सूत्रों में वधू के पिता द्वारा कन्या का दान करने का उल्लेख है। स्मृतियाँ इस अधिकार को अन्य संबंधियों तक व्यापक कर देते। जागवल के अनुसार पिता, पितामह, भाई, सजातीय व्यक्ति तथा माता ये यथाक्रम पूर्व के नाश होने पर कन्यादान के अधिकारी हैं। मैंने इसमें जो उपलब्ध हैं वही कन्यादान कर सकते हैं। नारद पितामह का उल्लेख नहीं करता,
तथा मित्र नाना तथा राज्य का समावेश कर देता है। प्राचीन काल में किसी जन अथवा स्नान का पितृ प्रमुख ही अंतिम संरक्षक था, जो वर्तमान राज्यों की अपेक्षा धार्मिक तथा सामाजिक भावनाओं से अधिक ओतप्रोत थे। जो वर्तमान राज्यों की धार्मिक सामाजिक भावनाओं से ओतप्रोत था, किंतु आजकल भी हिंदू संहिता के अनुसार अविवाहित कन्या के लिए पैतृक संपत्ति में से कुछ न कुछ व्यवस्था कर दी गई है। वधू का अभिभावक निम्नलिखित संकल्प का उच्चारण करता है: समस्त पितरों के निरतिशय आनंद तथा ब्रह्मलोक की प्राप्ति आदि कन्यादान के कल्पोक्त फल की सिद्धि के लिए 12 अतीत और 12 भावी पीढ़ियों को पवित्र करने के लिए तथा अपने घर लक्ष्मी तथा नारायण की प्रीति के लिए मैं कन्यादान करूँगा। इसके पश्चात वह कहता है कि मैं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत या कन्या तुझ विष्णु को ब्रह्मलोक जीतने की इच्छा से देता हूँ। निखिल विश्व का पालक समस्त प्राणी तथा देव इस तथ्य के साक्षी हैं कि मैं अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए कन्यादान करता हूँ। तदंतर वर को कन्या दी जाती है, जो औपचारिक रूप से स्वीकार करता है। प्रतिबंध: कन्यादान करते समय वधू का संरक्षक निम्नलिखित प्रतिबंध सामने रखता है: तुम धर्म, अर्थ तथा काम की प्राप्ति में तथा अतिचरण या अतिक्रमण न करना। इसके उत्तर में वर वचन देता है: मैं इसका अतिचरण नहीं करूँगा। 3 बार यही वचन मांगा तथा दोहराया जाता है। वधू के साथ वस्त्र, आभूषण आदि अनेक उपयुक्त उपहार दिए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी जगह बिना उपयुक्त दक्षिणा के पूर्ण नहीं माना जाता है। अतः विवाह की जो भी जगह का एक ही प्रकार समझाता है कि धन तथा उपहारों के रूप में समुचित दक्षिणा के साथ ही समाप्त होना या संपन्न होना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न: वधू को स्वीकार करने के लिए पश्चात वर एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न कन्या के संरक्षक सामने रखता है: यह वधू मुझे किसने दी है? उत्तर है काम ने। तब वह वधू के साथ विवाह मंडप छोड़ देता है और एकांत में वधू पर विजय प्राप्त करने के लिए उसे इस प्रकार कहता है कि तू अपने मन के द्वारा वायु के विभिन्न दिशाओं में कहाँ भ्रम रही है? हिरण्य, पर्ण, वैकर्ण तुम्हारा मन मुझ में केंद्रित कर दे। पद्धतियों में इसे वधवादेश नाम दिया है। इसके बाद समीक्षण करता है। रक्षासूत: अब कंकण बंधन की क्रिया आती है। यह रीति प्राचीन काल से अत्यंत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि ऐसा विश्वास था कि अपने हाथ में कंकण तथा रक्षा बंधे होने के कारण इस समय से समावेश माने संबंध, जौन संबंध के पूर्व वर और वधू को किसी प्रकार के संकट या आपत्ति का सामना नहीं करे। यह सब इनकी रक्षासूत से रक्षा करें। आजकल सजावट के अतिरिक्त इसका कोई मूल्य नहीं रह गया है। मंगलसूत्र का इसे केवल मंगल सूचक माना जाता है, इसे मंगलसूत्र कहा जाता है। गृह सूत्रों में इस प्रथा का उल्लेख नहीं है। धर्म ग्रंथों लौकिक है। अब वधू के विकास का संकेत: अब निम्नलिखित इच्छाओं का उच्चारण करता है, जिसके द्वारा वधू को यह ध्यान दिलाया जाता है कि अब यह जुती हो चुकी है और उन दोनों को पति पत्नी के दायित्वपूर्ण जीवन में प्रवेश करना है। प्रथम सोम ने तुझे पत्नी के रूप में प्राप्त किया, तब गंधर्व ने, अग्नि ने तृतीय पति था और चौथा मैं मनुष्य जन्मा। सोम ने तुझे गंधर्व को दिया, गंधर्व ने अग्नि को दिया और अग्नि ने ऐश्वर्य तथा पुत्रों के लिए तुझे मेरे हाथों सौंप दिया। सायण ने इस रहस्यों की चर्चा भी की है। उसके बाद जो है राष्ट्रभृत तथा अन्य यज्ञ। इसके पश्चात अनेक होम होते हैं, जिसमें राष्ट्रभृत, जय, अभ्याथन और लाजा होम प्रमुख है। 3 होमों में वर को ज्ञात तथा अज्ञात अनिष्टकारी शक्तियों पर विजय प्राप्त, उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना का समावेश है। अंतिम हो उर्वरता, समृद्धि का प्रतीक है। वधू का भाई अपनी बधी हुई अंजलि से अपनी बहन की बधी हुई अंजलि में समी पत्रों सहित कुछ पक्व अन्न, वधू खड़ी होकर दृढ़तापूर्वक अंजलि से उनका होम करती है। उस समय वर ऋचाओं का उच्चारण करता है: कन्या के अर्जुमन देव के लिए होम कर दिया। वह अग्नि यजन करे: हे अर्जुमन, हमें यहाँ से मुक्त करो, किंतु पति गृह से नहीं। कन्या अन्न की आहुति देते हुए इस समय प्रस्तुत करती है कि मेरा पति दीर्घायु हो, मेरे संबंधी ऐश्वर्य संपन्न हो, स्वाहा। मैंने यह अन्न अग्नि में छोड़ दिया, या तुम्हें ऐश्वर्य दाता हो तथा मुझे तुमसे युक्त कर दे, अग्नि या वर दे, स्वाहा। इत्यादि जो है सो विचारों पर विमर्श किया गया। आज हम लोग विवाह के नाना प्रकार के विषयों पर विचार विमर्श किए और फिर अगले दिन हम लोग इसके अगले टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद,
जय भारत, धन्यवाद।